सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, हर वक्त हिंदुस्तान का नाम लिखता हूँ। जिस कलम से लिखता हूँ हिंदुस्तान का नाम, वह कलम भी हो जाती है दीवानी हिंदुस्तान के नाम। जय हिंद। आप सभी व्यूवर्स का इस विशाल विद्या मंदिर प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। यह केमिस्ट्री का पहला अध्याय है और यह मैंने इससे पहले फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर वीडियो अपलोड कर दिया हूँ चैनल पे। प्लीज आप उसे वीडियो को जाकर वॉच कर लें, इससे कि आपको कई सारी जानकारियां मिल सके। आज हम सीखने वाले हैं द्रव्य संबंधी भौतिक गुण। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ जो जगह घेरता हो, जिसके पास थोड़ा या ज्यादा द्रव्यमान होता है, उसे हम द्रव्य पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ को ही क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो इस द्रव्य से संबंधित कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, हिमांक, गलना, ठीक है ना। आप हिमांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। गलनांक को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो हिमांक, देखिए आपके पास जल होगा और वह जो जल है वह बर्फ में बदल जाता है। तो जल से बर्फ में बदलने के लिए उसे तापमान की आवश्यकता होगा। तो वह जिस तापमान पे जल से बर्फ में बदला है, उसी तापमान को हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। जितने डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस इससे कम पे आता है तो द्रव से किस में बदल जाता है? ठोस में बदल जाता है। तो वह उसका क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। ठीक, अब देखते हैं गलनांक। देखिए, जो बर्फ है वह बर्फ क्या होता है? ठोस होता है। और जैसे ही उसका हम तापमान बढ़ाते हैं तो वह बर्फ से द्रव में बदल जाता है। तो जिस तापमान पे वह बर्फ से द्रव में बदला है, उसी तापमान को हम उस पदार्थ का क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। और सभी पदार्थों का गलनांक क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक, देखिए आगे हम सीखेंगे क्वथनांक किसे कहते हैं। देखिए, ये जो क्वथनांक है, इसे हम, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, ठीक है। तो जब पानी को क्या किया जाता है? जल को गर्म किया जाता है, तो आप देखते होंगे कि भाप के रूप में उड़ रहा है, जिसे हम भाप बोलते हैं। सीटी देते तो भाप निकल रहा है। खाना बनाते हैं तो उसमें भाप निकलता है, जो कुछ निकलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? भाप कहते हैं। तो जब द्रव को यानी जल को गर्म करते हैं जिस निश्चित ताप पर, तो वह जल से वाष्प में बदलता है। तो उसके तापमान को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, देखिए एक बार और बोल दूं, क्वथनांक होता क्या है? आपके पास जल है, उस जल को जब आप गर्म करते हैं तो वह वाष्प का यानी भाप का रूप ले लेता है। तो जिस ताप पर वह द्रव से भाप में बदला है, वही उस पदार्थ का क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। सॉरी, क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है, वाष्प को भाप कहते हैं, ठीक है ना। भाप को गैस भी कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं द्रवणांक। जब आप लोग क्या करते हैं? पानी को या खाना बनाते हैं तो आप ढक्कन लगा देते हैं उसके ऊपर। जब ढक्कन लगाते हैं तो जब गर्म होता है जल, तो वह द्रव से किस में बदल जाता है? वाष्प में यानी भाप में बदल जाता है। जैसे ही भाप ढक्कन पे आता है तो वह भाप से फिर किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि जिस निश्चित ताप पर वाष्प से द्रव में बदलता है, वह उस पदार्थ का क्या कहलाएगा? द्रवणांक कहलाएगा। तो इसमें एक चीज समझ में आ रहा है कि भाप यानी वाष्प जब द्रव के रूप में जिस निश्चित ताप पर आता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रवणांक कहते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे हम सीखते हैं वाष्पन। देखिए, आप खाना वाना खाते हैं तो हाथ वगैरह धो लेते हैं, या जमीन पे पानी ज्यादा रहता है, एक टाइम आता है वो सूख जाता है, नदी तालाब वगैरह भी। तो यह आखिर वो गया कहाँ? हम उसी के विषय में समझेंगे। वह रिलेट करता है वाष्पन से। देखिए,
हमारे पास एक बर्तन है, इस बर्तन में मैंने क्या लिया, पानी लिया हूँ, और इस पानी की ये यहाँ तक की सतह है, और इन सतहों पे क्या होते हैं, जल के कण होते हैं, और ये जो जल के कण होते हैं या हवा में मिलते रहते हैं। तो यानी द्रव से, यानी जल से जो कण हैं, द्रव जो जल के जो कण हैं वह हवा में मिलते हैं तो उसे वाष्प कहते हैं। एक बार उसको, जब जल से जल के कण बाहर निकलेंगे, हवा में मिलेंगे तो उसे वाष्प कहते हैं, और यह लगातार होता है तो उसे हम वाष्पन कहते हैं। और यह जो वाष्पन क्रिया की वजह से ही जो नदी हो गए, तालाब हो गया, कपड़े हो गए, बर्तन में जो पानी रखा था, ये तमाम चीजें जो होती हैं इसी क्रिया की वजह से उसमें पानी क्या होता है, हट जाता है, सूख जाता है। ठीक है, आपको इतनी चीजें समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं संघनन। इसको हमने समझा तो इसके आधार पे हम इसको भी समझ लेंगे। देखिए, ये जो जल के कण है यह हवा में मिला, ठीक है, हवा में मिला, और यही जो जल के कण है, हवा में जो जल के कण है यह किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। जब हवा में जो जल के कण है वह जल का रूप ले लेगा तो उसे हम संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक आया, समझ में आया। अब देखो, जो जल के कण है हवा में जब वह द्रव का रूप ले लेते हैं तो उसे हम संघनन कहते हैं, इस क्रिया को। और जब जल के कण पास पास आते हैं तो उसे एक शब्द देते हैं, संघनित बोलते हैं। क्या कहते हैं, संघनित। ठीक है ना, संघनित। तो बात समझ में आया। बर्तन से जल के कण बाहर निकलेंगे तो वाष्प, और ये लगातार निकलेंगे तो वाष्पन। ठीक, अब देखिए संघनन, जो जल के हवा में जो जल के कण हैं वह जल का रूप लेगा, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और यह जो जल के कण हैं पास पास में आते हैं, नजदीक होते हैं तो उसे संघनित बोलते हैं। क्या कहते हैं, संघनित। और अब देखिए, इन चीजों में हमें कई चीजें सीख लेंगे, समझ लेंगे। ओस, कोहरा, बादल, ये क्या होता है। ये देखिए, ये जो जल के कण हैं, अगर जल के कण ये हमारे धरती की सतह पे है और यहाँ पे ज्यादा ठंडा मौसम है, ठंडी के मौसम में देखने को मिलता है। जब ठंडा मौसम होगा यानी ठंडा, तो उस दौरान देखेंगे कि ये जो जल के कण हैं वह क्या होता है, जल के कण हवा में के वह जल का रूप लेते हैं, और ये जो जल की बूंदें होती हैं वह क्या होती हैं, पास पास हो जाती हैं तो उसे हम संघनित कहते हैं। तो जल की बूंदें क्या होती है, संघनित हो जाती हैं। संघनित होने की वजह से हम देखते हैं कि घास वगैरह पे या कोई हमने सामान बाहर रखा है तो वह गीला हो जाता है या जल की बूंदों के रूप में हमें सतह पे दिखाई देता है। तो उसी जल की बूंदों को जो हम सतह पे देखते हैं, उस जल की बूंदों को ही हम क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। आपको समझ में आया। एक बार और बोल दूं कि ठंडी के मौसम में जो हवा में जो जल के कण है वह संघनन हो जाते हैं, यानी जल की बूंदों का रूप लेते हैं। यह बूंदें क्या होती, पास पास होती हैं, पास पास होती है तो उसे संघनित कहते हैं। यह संघनित होकर जल की बूंदें वह धरती की सतहों पे घास जो भी सामान वगैरह रखा होगा उस पे जल की बूंदों के रूप में हमें दिखाई देता है। उसी जल की बूंदों को हम क्या कहते हैं, ओस कहते हैं, और ओस को इंग्लिश में ड्यू कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब दो वर्ड और रह गया, बादल और कोहरा। देखिए, ये जो जल के कण है अगर धरती की ऊंचाई पर जाएगा और वहां पे क्या होगा, संघनित होगा, जल के कण क्या होंगे, यानी संघनित होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। क्या कहेंगे, बादल। बादल को क्लाउड्स कहते हैं। अब देखिए, अगर वही धरती के पास की बात करें, धरती की सतह के पास जब जल के कण हवा के जो जल के कण होते हैं वह पास पास होते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। क्या नाम देते हैं, कोहरा। ठीक है, आपको इतना चीज समझ में आया। अब आगे देखा जाए ऊर्ध्वापातन। देखिए, ऊर्ध्वापातन का मतलब होता है कि जो ठोस है वह सीधा गैस में बदल जाता है।
जब कोई पदार्थ ठोस से सीधा गैस में बदल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आप देखिए, जब आप कपूर जलाते हैं या जलाते हुए देखते हैं तो वह जो कपूर है वह ठोस रूप में होता है। जैसे ही जलाते हैं तो सीधा वह गैस में बदल जाता है। ठीक, तो जो कपूर है यह किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। और इसी की तरह आयोडीन है, नौसादर है। नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl होता है। क्या होता है? NH4Cl होता है। इसे सोडियम क्लोराइड भी, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। ठीक, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक ना। देखिए, अब मैंने इतने लेक्चर में मैंने ये बताया कि जो जल के कण है वह हवा में मिल रहे हैं। तो बताइए, हवा में जो जल के कण हैं हम उसे कैसे समझ सकते हैं कि सच में हवा में जो जल के कण मिल रहे हैं? कैसे समझे? मेरे पास एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि ये मेरे पास क्या है, खाली गिलास है। इसके पीछे देखिए कहीं भी कुछ जल की बूंदें नहीं दिखेंगी। ठीक है ना। और मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें ठंडी चीज डालूंगा जिसमें मेरे पास आइस पड़ा हुआ है। इस आइस को मैं इस ग्लास में डालता हूं और देखता हूं क्या होता है। देखिए, ये मेरे पास क्या है? आइस है, देख सकते हैं आप लोग। पर मैं इसको क्या करूंगा, धीरे धीरे मैं करके डाल रहा हूँ। मैं डाल रहा हूँ इसमें, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें क्या कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ। आप देखेंगे, मैंने इसमें डाला। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें कुछ आपको चीजें नजर आएंगी। देखिए, जल की बूंदें इकट्ठी होंगी। आप लोग देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग देखिए इसमें जल की बूंदें आएंगी। तो टाइम लगेगा क्योंकि इस रूम में इस जल के कण हैं। वो जो जल के कण है यहाँ आपको देखिए, ये बूंद के रूप में क्या हो रहा है, निकल रहा है। आप देख सकते हैं। हम लोग इसे थोड़े टाइम बाद देखते हैं। ये देखिए, हवा में जल के कण मौजूद है और इसको जानने का एक अच्छा सा तरीका ये है कि हम एक गिलास लें, उस गिलास में ठंडी चीज डालें और वह जो ठंडा चीज होगा और इसकी सतह पे वह जल की बूंदों के रूप में वह हमें दिखाई देने लगेगा। इसलिए कि जब हमने इसमें बर्फ डाला तो इसकी सतह क्या हो गई, ठंडी हो गई। और ठंडी होने की वजह से हवा में इसके आसपास जो भी जल के कण हैं इसने अपनी सतह पे चिपका लिया है और इस वजह से वह ठंडा होने की वजह से वह जल की बूंदों के रूप में बदल रहा है। यही क्रिया किसकी वजह से हो रहा है? ग्लास में बर्फ डालने की वजह से हो रहा है। आई होप, देखिए, ये देखिए, अब मैं इसमें हाथ रखूंगा, आप देख सकते हैं। देखिए पानी आया है कि नहीं आया है? ये देखिए पानी, ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया था। ये देखिए आया है ना पानी, देख सकते हैं आप लोग, गीला हुआ है। ये देखिए आ गया है ना, ये देखिए आ गया है ना। यानी हमारे कमरे में जो जल के कण हैं इस गिलास की सतह पे चिपक गए हैं, ये ठंडा होने की वजह से गिलास की सतह ठंडी हो चुकी है। ठीक है ना। चलिए, अभी आप घर पे भी अपना देख सकते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आता है ठंडा होता है उसे ग्लास में डालिएगा, उसके चारों तरफ देखेंगे जल की बूंदें आपको दिखाई देंगी। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है और जो भी चीज़ें हैं मैंने इसे कंप्लीट कर दिया हूँ। प्लीज़ इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मैं अगला चैप्टर लेके आने वाला हूँ। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? जय हिंद।